सो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द लूप्स। क्या होता है लूप? आपने सुना होगा बचपन में कि आप इस पर्टिकुलर लूप होल में फंस गए या फिर इस चक्रव्यूह में फंस गए, तो ये चक्रव्यूह ही होता है। मतलब किस टाइप से, जैसे लूप्स हम तब यूज करते हैं जब एक ही चीज को हमें बार 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 परफॉर्म करना रहता है, तो इस केस में लूप्स हमारे यूज होते हैं। ओके, लूप्स तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है वाइल लूप, एक होता है डू वाइल लूप, एक होता है फॉर लूप। ये तीन तरह के लूप्स के बारे में हम पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा बहुत वाइल लूप के बारे में। देखो यार, वाइल लूप का सिंटेक्स एकदम ईजी होता है। क्या? हमको लिखना रहता है वाइल, हमने वाइल लिखा एंड वाइल के अंदर हमें डालनी पड़ती है इसके लिए एक कंडीशन। जो भी कंडीशन हम चाहे कि ये पर्टिकुलर चीज होनी चाहिए, तब तक नहीं रुकनी चाहिए, तब जब तक कि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाए, जब तक ये कंडीशन फॉल्स हो जाए। ओके, जब तक कंडीशन जो है वो ट्रू रहेगी तो ये वर्क करता रहेगा। अब इसके अंदर, इसके बाद हम लगाएंगे पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर हम लिख देंगे जो भी हमें काम करवाना है इसको। तो काम यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर सकते हो, अपडेशन कर सकते हो, वगैरह वगैरह जो कुछ भी करवाना है इस वाइल के अंदर आप लिख सकते हो। एंड यहाँ पे इसको इधर इसको एंड कर सकते हैं हम। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मुझे एक सिंपल सी चीज करनी है, मुझे 1 से लेकर 5 तक के नंबर्स प्रिंट करने हैं, मुझे 1 से लेकर 5 तक के नंबर्स प्रिंट करने हैं। तो इसको प्रिंट करने के लिए मुझे सबसे पहले एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। मान लो मैंने वेरिएबल लिया है इंट आई, और इस आई को मैंने इनिशियलाइज कर दिया है विथ 1। ये जो स्टेप होती है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन स्टेप। इनिशियल, इसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन की स्टेप। चलो ठीक है, अब आगे क्या है, हमें 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करना है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन वन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन टू, इस टाइप की चीज़ नहीं करने वाला हूँ मैं। तो उसका ध्यान मत दो। मैं क्या कर रहा हूँ, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या हुआ, जब तक आई की वैल्यू 5 से कम है या 5 के इक्वल है तब तक ये चीज चलती रहेगी। ठीक है, ये चीज तो हमने कर दी। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये ब्रैकेट्स लगाने हैं एंड यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ प्रिंट आई। ये एक सूडो कोड है तो मैं एकदम सिस आउट वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, इसको मैं सिंपली लिख रहा हूँ प्रिंट आई। और इसके बाद देखो अब क्या हो रहा है, एक बार जल्दी से देखो। आई की वैल्यू अभी क्या है, आई की वैल्यू अभी है 1। जब हमने जब हम इसके अंदर गए, 1 क्या 5 से छोटा है? हाँ छोटा है। तो मैंने आई को प्रिंट कर दिया। वापस इसमें गए, 1 क्या 5 से छोटा है? हाँ छोटा है। वापस से इसके अंदर चले गया, 1 क्या 5 से छोटा है? हाँ छोटा है। आई की वैल्यू 1 ही है, फिर से चले गया, 1 क्या 5 से छोटा है? हाँ छोटा है, फिर से प्रिंट हो गया। मतलब कि ये इनफाइनाइट टाइम्स 1 प्रिंट करते रहेगा अगर हम ये वाला लिखते हैं कोड तो। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा एक वेरिएबल को जो है आई। तो मैं आई को इंक्रीमेंट करते जाऊंगा। अब देखो क्या हो रहा है, अब सबसे पहले प्रिंट करेगा 1। प्रिंट कर दिया इसने 1, फिर आई प्लस प्लस होगा, मतलब कि आई की वैल्यू हो जाएगी 2। चलो आई की वैल्यू हो गई 2, इसके बाद क्या होगा, वापस से देखेगा ये क्या 2 5 से छोटा है? हाँ छोटा है। तो हम इसको इसको प्रिंट कर देंगे, मतलब कि आउटपुट आ रहा है हमारे पास 1 2। इसको प्रिंट कर देंगे एंड आई की वैल्यू को बना देंगे 3। क्या 3 5 से छोटा है? हाँ छोटा है, तो हम 3 को प्रिंट कर देंगे एंड 3 को बना देंगे 4। क्या 4 5 से छोटा है इक्वल है? हाँ 4 5 से छोटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 एंड यहाँ पे ये हो जाएगा 5। क्या 5 4 से क्या 5 5 से छोटा है या इक्वल है? हाँ छोटा है, इक्वल है, मतलब कि 5 5 के इक्वल है। यहाँ पे आ जाएगा 5। अब ये जब आई की वैल्यू 6 हो जाएगी तो हम कंपेयर करेंगे कि क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 6 जो है लेस देन इक्वल टू 5 नहीं है। तो इस केस में क्या होने वाला है, इस केस में बेसिकली ये होगा कि यहाँ पे ये लूप से बाहर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये कंडीशन मैच नहीं करी, जैसे ही कंडीशन हमारी होगी फॉल्स, फॉल्स होते ही ये लूप हमारा खत्म हो जाएगा एंड ये इसके बाहर हो जाएगा। मतलब हमको जो चाहिए था वो हमने प्रिंट कर दिया, हमें प्रिंट करना था नंबर्स फ्रॉम 1 टू 5 एंड ये चीज हो चुकी है, ये चीज हमने सक्सेसफुली कर ली है। होप आपको वाइल लूप थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो से हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले, जैसे कि मुझे ये चीज प्रिंट करनी है 100 बार, ये चीज प्रिंट करनी, नंबर्स प्रिंट करने फ्रॉम 1 टू 10, नंबर्स प्रिंट करने फ्रॉम 1 टू n। इस तरह की चीजें हम देखेंगे इन द फर्दर वीडियोस एंड उसके बाद हम बढ़ेंगे फॉर डू वाइल लूप एंड उसके भी बहुत सारे क्वेश्चन है, फॉर लूप के भी बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास। सो इन सबको हम प्रैक्टिस करेंगे। होप आपको वाइल लूप जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।